हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएनजी क्लासेस 12th पर। आज हम आपको बताने वाले कि मैच ऑफ द फॉलोइंग का जो आपका प्रश्न आता है, जो क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, उसको आपको कैसे सॉल्व करनी है। यानी कि आपको जो 10 नंबर का आता है, आपको कितना नंबर का, 10 नंबर का, आपको 5 नंबर का दिया जाता है आपको प्रो सेक्शन से, 5 नंबर आपको दिया जाता है प्रो सेक्शन से, और आपको 5 नंबर जो दिया जाता है वो दिया जाता है आपको पोएट्री सेक्शन से। 5 नंबर प्रोज और 5 नंबर पोएट्री सेक्शन से आपको दिया जाता है। यानी कुल मिलाकर के 10 नंबर आपका ये होता है। यानी मैच ऑफ द फॉलोइंग, यानी मिलान करने वाला। यानी यहाँ पे रहेगा राइटर का नाम, यहाँ पे रहेगा आपका जो लेखक का नाम, यानी कि राइटर का नाम, सॉरी, चैप्टर का नाम एंड राइटर का नाम, और दोनों को इस प्रकार से मिलाना जाता है। इस प्रकार से कौन किस में जाएगा, इस प्रकार से। लेकिन एग्जाम में आपको ऐसा नहीं मिलाना होगा। आपको ऐसा प्रश्न जरूर दिया रहेगा, लेकिन आपको कॉपी में क्या कीजिएगा, बहुत समय लगेगा मिलाने पर। इस प्रकार आपको लिखना होगा। यानी कि ए है तो एक आपको इस प्रकार से लिख देना होगा, और इस पर आंसर इस प्रकार से आपको लिखना होगा। और यहाँ पे बी जो कॉलम होगा उसका इस प्रकार से आपको आंसर लिखना होगा, कुछ इस प्रकार से लिखना होता है। तो सी हो गया, तो इसको आप इस प्रकार से लिखेंगे, और यहाँ पे लिख देंगे क्या, यहाँ पे लिख देंगे हम आंसर। यहाँ पे हम आंसर इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह से आपको एग्जाम में लिखना होता है। चलिए आपको बताते हैं कौन कौन सा आपका, देखिए मैच ऑफ द फॉलोइंग जो आपको इंपॉर्टेंट, देखिए ये आपका इसी प्रकार से देगा। पूरा आपका जो पेपर होता है, आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है, उसी का मैं आपका छोटा सा टुकड़ा लाए हुए। देखिए, राइट अ नोट ऑन द डिफरेंस बिटवीन अ स्टोरी एंड अ नोवेल। आपको इसी तरह से दिया जाएगा, पूरे इसी तरह सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, इसी तरह से दिया जाएगा। सबसे पहले आपका क्या रहेगा, लिस्ट ए रहेगा, यानी कि कॉलम में आप यहाँ पे लिस्ट ए और लिस्ट बी, लिस्ट ए और लिस्ट बी। लिस्ट ए में आपका रहेगा जो चैप्टर है उसका नाम रहेगा, और लिस्ट बी में जो रहेगा उनके राइटर है उनका नाम रहेगा। चलिए वो देखते हैं। सबसे पहले देखिए, एक प्रोज से रहेगा, एक पोएट्री से, दोनों से रहेगा। याद रखिएगा, देखिए आपको कुल 15 नंबर का सब्जेक्ट में एक भाग होता है जिसमें 15 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, वो आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है ऐसे होता है, वो सब अलग होता है, और ये अलग होता है। 15 नंबर का समझ पूछा जाता है, जिसमें कि आप 5 नंबर, 10 नंबर का जो आप बना देंगे, क्या आप ये मैच ऑफ द फॉलोइंग कर लेंगे। अब बच जाएगा 5 नंबर, तो 5 नंबर आप समरी जो होता है, क्या लेंगे, आपका जो समरी होता है वो बना लेंगे आप, समरी। यानी कुल मिलाकर आपको 15 नंबर जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से आपको कोई आपका जो स्टोरी लॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं बनाना है। आपका एक समरी छोड़ देना है, यानी 2 समरी आपको होता है, एक समरी छोड़ देंगे, समरी क्यों लिखेंगे, आपको इससे आपका आसान समरी नहीं होना। आपको एक समरी लिखना है, क्या करना है आपको, एक समरी लिखना है, और 2 ये मैच ऑफ द फ्लोइंग बना लेना है। ठीक है, और भी जो जोखिम मोल बिल्कुल नहीं है, ट्रांसलेशन तो छूना ही नहीं है, ट्रांसलेशन भी आपको नहीं बनाना है। इसी तरह से आपको यानी 3 चीज़ छोड़ देना है, 3 चीज़ बना लेना है। आपको होता है कभी छोड़ने के लिए भी ऑप्शन दिया रहता है इसमें। तो चलिए, माई ग्रैंड मदर हाउस, माई ग्रैंड मदर हाउस को कौन लिखे है, ये किस में जाएगा, जो आपका ये वाला है ये किस में जाएगा, देखिए तो ये वाला जो जाएगा किस में, तो ये जो आपका देख रहे हैं ना, ये पहले का, तो माई ग्रैंड मदर हाउस ये जाएगा आपका कमला दास में। इस प्रकार से इसमें आपको लग गया ट्रिक। अब देखिए, अब फायर हिम, जो आपका फायर हिम है ये किस में जाएगा बताइए, फायर हिम आपका जाएगा ये KKN दारू वाला, इसमें इसमें आ गया। तो इस प्रकार से आपको देखिए, इस प्रकार से आपको सिर्फ पेपर में करनी है, लेकिन आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, देखिए मान के चलिए ये वाला है, पहले आपको मिलान कर देते हैं, फिर आपको लिख करके भी बताएंगे। देखिए, एन एपिटाफ वाला कहा जाएगा, देखिए एन एपिटाफ तो ये जाएगा आपका, ये आपका वाल्टर डिलामेर की जगह यहाँ पे, हाँ यहाँ पे चला जाएगा। अगर ऑड टू ऑटम, सॉरी इसमें ऑटो में लिखा हुआ, लेकिन ऑड टू ऑटम होगा चैप्टर का पूरा नाम। तो ये आपका किस में जाएगा, ये जगह जॉन किट्स में, क्योंकि ये लिखे हुए हैं, राइटर का नाम है। और देखिए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ये किस में जाएगा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ आ जाएगा, इसलिए ये वॉल्ट मिथनी वाला। अब मिलान कर दिए। अब ये पेपर हुआ, पेपर तो आपका जो चेक होने के लिए तो नहीं जाएगा, इसलिए आपको कॉपी में बहुत समय लग जाएगा। इस प्रकार से 20 प्रकार से बनाएंगे, फिर इस प्रकार से बनाएंगे, इसलिए आपको कैसे लिखना है, देखिए पहले का ये वाला है, तो आपको सबसे पहले इस प्रकार आंसर लिख देना है। आपको आंसर तो नहीं दिख रहा है, देखिए आंसर इस प्रकार से लिख देना है आपको, और इसमें लिखना शुरू करना। देखिए पहले का ये वाला है, तो आपको इस प्रकार से लिख देना है, और इसका आंसर कहा जाएगा कि देखिए माई ग्रैंड मदर, ये माई ग्रैंड मदर हाउस सेम ये कहा जा रहा है, तो ये वाला जा रहा है आपका कमला दास में, यानी कि बी। तो आपको लिख देना है, इस प्रकार से कर देना है, आपको लिखना है बी, ताकि जाएगा हाँ ये जो यहाँ पे जा रहा है ना, ये यहाँ पे जा रहा है, आपको एग्जाम में समझ में आ जाएगा। दूसरा इस प्रकार कर देना है, फिर आपको इस प्रकार से दूसरा जो होगा, दूसरा वाला कॉलम ये कहा जाएगा, ये आपका फायर है, तो ये KKN दारू वाला लिखे हुए, तो ये वाला आपका सी जाएगा। इस प्रकार से आप सी, इसी प्रकार से आपको एग्जाम में सेम टू सेम इसी प्रकार से आपको आंसर लिखनी है। ठीक है, समझ गए होंगे हम जो बोल रहे हैं, आप समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। और दूसरा जो प्रो सेक्शन का रहेगा वो इस प्रकार से सेम इसी तरह से लिखा रहेगा इसमें भी, कि मैच द नेम ऑफ द प्रोज पीस इन लिस्ट ए और विथ देयर ऑथर्स इन लिस्ट बी। तो इस प्रकार से रहेगा, हाउ फ्री इज द प्रेस ये कहा जाएगा। देखिए हाउ फ्री इज द प्रेस जिसको कौन लिखे, इसको द्रोथियल शायर से लिखे हुए, तो ये इसमें चला जाएगा। अब मैरिज प्रपोजल, अब मैरिज प्रपोजल कौन लिखे, तो ये अब मैरिज प्रपोजल इसको अंटोन चेकअप लिखे हुए, तो ये अंटोन चेकअप में चला जाएगा। और द अर्थ,
द अर्थ को कौन लिखे है अपने, तो द अर्थ जो है वो आपका H.G. वेल्स लिखे हुए हैं, वही जो हमेशा स्पीच दिया करते थे। और अ चाइल्ड इज बोर्न को जर्मन गिरी लिखे हुए हैं, क्योंकि ये अधिकांश महिलाओं के बारे में लिखा करती थी। और द आर्टिस्ट को अपने कौन बच गई, देखिए लास्ट बार तो अब तो पता चल जाएगा, क्योंकि एक बज गया तो एक हो ही जाएगा। तो इसको आपको कैसा लिखना है, देखिए सबसे पहले का वाला है ये वाला, तो इस प्रकार से आपको देना है। आपको लिखना है कि सबसे पहले कहा जा रहा है ये हाउ फ्री द्रोथियल सायर्स में, सी वाला आपको इस प्रकार से लिख देना है। दूसरा इस प्रकार से करना है आपको, इस तरह से आपको लिखना है ये। दूसरा कहा जा रहा है अ मैरिज प्रपोजल अंटोन जेकब, तो ये वाला ऑप्शन इस प्रकार से आपको लिखना है एग्जाम में, ठीक है। टाइम बचाना है, क्योंकि बहुत सारा प्रश्न आपको सॉल्व करना होगा, तो कुल इसी तरह से लिखना है। और ऐसा नहीं कि देखिए, और ऐसा नहीं कि ये मिला दिए, ऐसे इस प्रकार से मिला दिए और इसमें छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। कॉपी में आपको या आपको भूल जाएंगे, इसीलिए इसमें मिलाकर आप कॉपी में आपको आंसर जैसे बताया वैसे ही लिखना है, ठीक है। और देखिए इस प्रकार से भी लाए दिए हुए, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। लिस्ट ए और लिस्ट बी इसी तरह से रहेगा आपको। पर्लेसबर्ग ये कहा जाएगा, पर्लेसबर्ग कौन से आपका पर्लेसबर्ग कौन से चैप्टर को लिखे थे, तो पर्लेसबर्ग जो है वो लिखे थे इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज, तो यानी ये वर्ड चल जाएगा इसमें बी वाला में, इस प्रकार से। द्रोथियल सायर्स कौन से चैप्टर को लिखे, द्रोथियल सायर्स हाउ फ्री द प्रेस को लिखे हुए। हमेशा सभी तरह से बता दे रहे हैं, ताकि आपको कहीं से भी कंफ्यूज नहीं होना है। और देखिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ये आपका कहा चल जाएगा कौन से चैप्टर को लिखे थे, तो ये लिखे थे आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है, उसको लिखे थे। और एंटोन चेकब, तो ये कौन से लिखे थे, तो मैरिज प्रपोजल, एक शादी का प्रस्ताव जो लोमो लिख करके आता है वो लिखे होते हैं। और बच गया सिगानोया जी कहाँ जाएंगे आप, तो ये आपका आ जाएगा हाँ द आर्टिस्ट, जो एक बच्चा का जो इसमें जो कहानी होता है सेवे का, तो आपको पता ही होगा। तो ये भी आप मिलान कर दिए इसी प्रकार जैसे बताया, तो उसी प्रकार से आपको एग्जाम में मिलान करने इस प्रकार से आपको ये वाला करना होगा, तो इसमें लिख देंगे और इस पर तीर का चिन्ह दे देंगे। और जिसमें जाएगा पर्लेसबर्ग, तो इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स है डी वाला ऑप्शन, डी आपको इस पर लिख देंगे, फिर इसमें कॉमा दे देंगे और फिर दूसरा लिखेंगे। दूसरा किस में जा रहा है, द्रोथियल सायर्स का, तो ये जा रहा है आपको हाउ फ्री द प्रेस में, यानी कि सी वाला में, इस प्रकार सी लिख देना है और फिर कोमा देना है। बाकी सब इस प्रकार से आपको लिखना है, सेम आपको पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा। एक और कॉलम है, इसको चलिए मिलाते हैं, लिस्ट ए और लिस्ट बी, इसको मिलाइए। देखिए टी.एस. एलियट, ये कौन से पेपर लिखे हुए, टी.एस. एलियट, तो हमारे जो टी.एस. एलियट जी है ये कौन से पेपर लिखे हुए हैं, तो टी.एस. एलियट जी जो है वो लिखे हुए हैं मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, रहस्यमय बिल्ली के बारे में लिखे हुए हैं, जो इनको परेशान कर देता है। रूपर्ट ब्रूक, अब ये कहाँ जाएंगे भाई, रूपर्ट ब्रूक आप जाइए किस पर, तो ये जाइए आपका द सोल्जर, सैनिक वाला पर। और वॉल्ट विथमैन कहाँ जाएंगे, तो ये जाएंगे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी खुद के लिए गीत खुद ही गा रहे हैं, खुद ही एंजॉय कर रहे हैं, इसमें जाएंगे। कमला दास, तो ये हमारे बहन जी कहाँ पर जाएंगे, तो ये जाएंगे अपने माई ग्रैंड मदर हाउस, इस पर। वॉल्टर दिलामेर ये कहाँ जाएंगे, तो ये जाएंगे अपने एनापिटाफ, जो एक स्त्री जो मर चुकी होती है उसी के वियोग में ये रो रहे होते हैं। बहुत पहले आपको जो पोएट देखेंगे जो अपने लिखावट के समय बहुत मायूस है और शायद रो रहे, आप हम देखे तो नहीं है, जब आपको इनके भाव से इनके इमोशन से आपको पता चलता है कि शायद रो रहे, क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है कि हियर लाई ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट वी वर वन इन द वेस्ट कंट्री, यानी कि वो जो लेडीज़ थी वो बहुत सबसे जो वेस्ट कंट्री की सबसे सुंदर महिला थी, ये लिखने का मतलब है इनका, यानी कि वह बार बार तो यही कहते हैं कि जो हमारे जब इस लेडी इतनी सुंदर है, जब हम भी मर जाएंगे तो कौन याद रखेगा कि इतनी सुंदर इस वेस्ट कंट्री में कोई लेडी भी थी, यानी वो अपने परवाह नहीं करे कभी कि हम मर जाएंगे तो हमारा कौन याद रखेगा, वो दूसरे उस लेडी का परवाह करे। हो सकता है कोई रिश्ते में लगती होगी, कोई चक्कर उकर रहा होगा या फिर जो बोले। तो आज का ये क्लास जो था वो कैसा लगा, आज का क्लास कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। और वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक भी कर देंगे, जल्दी से लाइक कर देंगे। इतना लाइक करने में क्यों कंजूसी करते, लाइक कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। और जो भी नए बच्चे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, कर लेंगे ना सब्सक्राइब, नए बच्चे जरूर कर लेंगे, अब बहुत काम का चैनल है, ठीक है। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।